की बहन का हस्बैंड प्रेगनेंसी में उस पर चीट करे, ठीक है, और चीट करने के बाद सोशल मीडिया पे आके गंदा भी आपको करें और कहें कि उनके पास बहुत कुछ है और सपोर्ट भी आपको कुछ ना करें। एक फ़ोन करती है, टक करके ड्राइवर आ जाता है, जो कि सरासर झूठ है। उसके मामू मेरी बहन को डायरेक्ट आंखों में आंखें डाल के ये बात करते हैं कि जी जो कुछ भी है उन्हें इस तरह ही रहना है, उन्हें चेंज नहीं होना। तू दस कुड़िए, तू वसना नहीं वसना। ये है कि जिस तरह पहले आप सब लोग जानते हैं, मैंने कहा था कि मैंने बड़ा कुछ बर्दाश्त किया है और अब अगर कोई बात मेरे ऊपर होगी तो मैं फिर ट्रुथ जो है वो रिवील करूँगा। लास्ट वार्निंग मैंने दी थी और कल दो बंदे लाइव पे आए, उन्होंने आके फिर से जो है ना वो डिस्कशन स्टार्ट कर दी। फैमिली डिस्कशन स्टार्ट की है उन्होंने, ठीक है, और वो कह मुझे रहे थे कि आपने जो है वो डिस्कशन नहीं करनी। सारी डिस्कशन उन्होंने की। अच्छा, मैं एज अ भाई होके, ठीक है, मुझे इजाज़त नहीं है कि जी मैं फैमिली डिस्कशन करूं, और दोस्त जो हैं वो आके फैमिली डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। नंबर वन, उन्होंने मेरे पे एक तो इल्ज़ाम लगाया कि जी ऑन आप जो हैं आप कैश करवाना चाह रहे हैं किवान को, ईमान को, ठीक है। मैंने अगर उनको कैश करवाना होता ना तो वो साल से मेरे पास हैं, ठीक है। एक साल पहले जब उसको मैं क्या कहूँ, ये अल्फाज मैं यूज़ नहीं करना चाहता, एक साल पहले जब वो एक्सपेक्ट कर रही थी वो आप मेरे पे फेंक के चले गए थे, ठीक है। मैंने तब यूज़ करना होता मैं तब यूज़ कर लेता। मैं बहुत बर्दाश्त किया, बड़ा बियर किया, ठीक है, और उसके बाद भी आप लोग जो हैं वो नहीं बाज आए। नंबर वन थिंग, मेरे पास अभी भी मेरे घर पे हैं, मैं चाहूँ मैं अभी भी उनको व्लॉग में या किसी चीज़ पे मैं उन्हें यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मेरी ये आदत नहीं है कि मैं उनको यूज़ करूँ, ठीक है। आपने ये मेरे पे इल्ज़ाम लगाया कि आप उसको यूज़ कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हो, ठीक है। मैंने उन्हें यूज़ नहीं किया, ना मैं फर्दर करना चाहता हूँ, ठीक है। नंबर वन थिंग। दूसरी बात कि आपकी माशाल्लाह से आप दोनों ने बड़ी अच्छी बातें की। अच्छी बात आपने की, जो आपने बात की है, मैं खुद ये चाहता हूँ, मैं जगह जगह पे बैठ के, मैं पॉडकास्ट में बैठ के, मैं कुरान पे हाथ रख के, मैं हर बंदे के साथ माफ़ियाँ मांग के ये कह रहा हूँ कि भाईजान मैं चाहता हूँ कि वो साथ में रहें, बच्चे का नुकसान ना हो, ईमान और रजब भाई आपस में साथ रहें, खुश रहें। मैंने तो हर जगह बैठ के कहा कि साथ रहें, कौन साथ नहीं रहने दे रहा, बात ये बताओ। आप लोगों ने फिर से डिस्कशन शुरू की, उस साइड से आपने स्टार्ट किया, और मैं हर दफ़ा जब डिस्कशन हुई है मैंने उसका जवाब ही दिया, ठीक है। नंबर वन। नंबर टू, आप लोग दोनों माशाल्लाह से खुद बहनों वाले हो, ठीक है। फिर उधर एक शख्सियत बैठी थी, उन्होंने कहा जी जिधर बहनों देते हैं तो उधर जी आप ऐसे करके नहीं आप रहते, आप ऐसे रहते हैं। तो मैं जब भी रहूँ मैं ऐसे रहूँ, पूरे हर जगह पर रिकॉर्ड है, मैं झुक के रहूँ, मैं हर जगह झुका हूँ। मैंने ये भी कहा कि अगर मुझे झुकना पड़े ईमान के रिश्ता बचाने के लिए और किवान के फादर के लिए तो मैं झुकने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। मैं झुका रहा हूँ। आप खुद बहनों वाले हैं, ठीक है, आप दोनों की अपनी बहनें हैं। अगर आप लोगों की बहन, ठीक है, अब बर्दाश्त कीजिएगा बात, आप लोगों की बहन का हस्बैंड प्रेगनेंसी में उस पर चीट करे, ठीक है, और चीट करने के बाद सोशल मीडिया पे आके गंदा भी आपको करें और कहें कि उनके पास बहुत कुछ है और सपोर्ट भी आपको कुछ ना करें। एक फ़ोन करती है, टक करके ड्राइवर आ जाता है, जो कि सरासर झूठ है। मैं तब भी चुप रहा। रखें सर पे कुरान रख के पूछें ये सही है या झूठ कह रहा हूँ। मैं कुरान पे सर रखता हूँ, मैं कहता हूँ ये बात कि सरासर झूठ बोला जा रहा है, गंदा किया जा रहा है हमें सोशल मीडिया पे, जस्ट डिफेम करने के लिए, ठीक है। नंबर टू, आप लोगों की बहनों पे जब प्रेगनेंसी में स्ट्रेस, आज आप लोगों को तो के दोस्त को स्ट्रेस हुआ, ठीक है, आप लोगों ने ब्रॉडें खोली मेरे पे, ओन भाई ये आपने ये कर दिया, ओन भाई आप यूज़ कर रहे हो, ओन भाई बच्चे का नुकसान है, ठीक है। मेरी बहन प्रेगनेंसी में मेरे सामने स्ट्रेस में, क्योंकि उसका हस्बैंड उस पर चीट कर रहा था, फेंट होती थी, उसको मैं हॉस्पिटल लेकर जाता रहा हूँ, वो किसी को नज़र नहीं आता। हमने कल ऐसे ड्रामा किया कि जी वो स्ट्रेस हो गया, वो स्ट्रेस में फेंट हो गई। मैं चाहता मैं वो कैश कराता। कहते आप लोग मुझे हो कि ऑन जो है वो सिंपैथी गेम कर रहा है, ठीक है।
क्या आप लोग मुझे रहे हो कि ओन जी वो सिंपथी गेम कर रहा है, ओन सिंपथी गेम कर रहा है, और ये टोटल सिंपथी गेम आप लोगों की साइड से हो रही है, क्योंकि व्यूअरशिप 2 मिलियन तक नहीं जा रहे व्लॉग्स। मैं अभी भी चाहता तो सब बता देता। फिर आप लोगों ने कहा जी कि जी ओन भाई आप जाएं, खुद जाके छोड़ें। ठीक है, रजब भाई अपने बेटे से एक दफ़ा मिलने आए, उन्होंने आके कहा कि मेरे बड़ों से कहा, मेरे मामू से कहा, मेरी मदर से कहा कि जैसे ही मैं कराची से वापस आता हूँ, पेशी से पहली पेशी थी, तो मैं ना आपी को और किवान को ले जाऊंगा। हमने कहा ठीक है, जैसा आपको लगे, जैसा आपको ठीक लगे, आपकी अमानत है, आपका बेटा है, आपकी बीवी है, आपका जब दिल करे आप आएँ, आप आके ले जाएं। कराची के बाद वो अभी कराची पेशी पे जाते हैं, पीछे से उनके घर से उनकी वालिदा आती हैं और उनके मामू आते हैं। और अब आप लोग ज़रा बर्दाश्त कीजिएगा, ये बात बर्दाश्त कर रही हैं। उसके मामू मेरी बहन को डायरेक्ट आंखों में आंखें डाल के ये बात करते हैं कि जी जो कुछ भी है उन्हें इस तरह ही रहना है, उन्हें इस तरह ही रहना है, उन्हें चेंज नहीं होना। तू दस कुड़िए, तू वसना नहीं वसना। बजाय इसके कि वो मेरी बहन के सर पे हाथ रखते कि यार तुमने बड़ा कुछ बर्दाश्त किया, उन्होंने इस तरह किया। उसके बाद भी, अभी सुनना पूरी बात, अब सुनना, उसके बाद भी उन्होंने कहा उसने ऐसे ही रहना, वो शुरू से ऐसा है, तुमने नंबर 1 यूट्यूबर से शादी की है तो तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरे पास इस चीज़ की रिकॉर्डिंग है, ये सामने कैमरा लगा हुआ, ठीक है, इसने कैमरे ने सारी चीज़ें रिकॉर्ड की हैं, लेकिन मैं अभी वो यहाँ पे नहीं करूँगा रिवील, रिकॉर्डिंग नहीं मैं यहाँ पे चलाऊँगा, ठीक है। नंबर 1, यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग नहीं चलाऊँगा। चाहता तो मैं भी किसी पॉडकास्टर को दे के ना वो रिकॉर्डिंग चलवा सकता था। मैं चाहता मैं रेहान भाई के पॉडकास्ट में बैठ के भी ये बात कर सकता था, लेकिन मैंने वहाँ पे नहीं की। लेकिन बार बार मेरे पे इल्ज़ाम लगाना तुम घर ख़राब कर रहे हो। मैं तो घर ख़राब करने के लिए, मैं घर बचाने के लिए जगह जगह मैं तो हाथ जोड़ूँ भाई।